राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी की परम कृपा आप सब पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। श्री जी का अगला उत्सव है चंदन यात्रा। आप लोग अक्षय तृतीया से प्रारंभ होने वाली चंदन यात्रा को खूब धूमधाम के सहित मनाकर श्री जी को सुख प्रदान कर सकते हो। चंदन यात्रा अखा तीज, अक्षय तृतीया अथवा वैशाख सुधी तीज से प्रारंभ हो रहा है। हम लोग हरिवंशियां श्री जी का कोई भी उत्सव मनाते हैं तो श्री जी के सुखार्थ में ही मनाते हैं। हमारा उत्सव ऋतु के साथ साथ परिवर्तित होता है। जब भी कोई नया ऋतु प्रारंभ होता है तब हम उत्सव मनाते हैं, अर्थात मुख्य रूप से राग भोग और श्रृंगार में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। किस लिए? हमारी श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए। अभी गर्मी बढ़ने वाली है। भीषण गर्मी में श्री जी को सुख प्रदान करने हेतु ही अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा उत्सव को मनाया जाता है। कैसे कैसे चंदन यात्रा उत्सव पालन कर सकते हैं आप लोग घर में, उसी विषय के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। चंदन किस प्रकार के होता है ये पहले जानना पड़ेगा। 4 प्रकार के प्रमुख चंदन के बारे में हम लोग जानते हैं: सफेद चंदन, लाल चंदन, हरी चंदन और गोपी चंदन। अभी इससे भी खास एक चंदन होता है मलयागिरी चंदन। इस चंदन को सबसे ठंडा तासीर वाला माना जाता है। हम कैसे श्री जी के लिए चंदन प्रस्तुत कर सकते हैं? हम मलयागिरी चंदन घर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस पत्थर बाटी में हम चंदन घिसते हैं, घिसते समय उसके साथ हम 2-4 धागा केसर का ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कपूर ऐड कर देंगे और अब जो चंदन बन के रेडी होगा वही हमारी श्री जी के लिए परम सुखदायी, परम ठंडक प्रदान करने वाली चंदन तैयार होगा। श्री जी के लिए चंदन उत्सव में खास होता है चंदन का पोशाक, चंदन का आभूषण, चंदन का पाग, चंदन के पग नुपुर पायल, चंदन के हस्त श्रृंगार हस्तकमल, चंदन के ही पत्रावली जिसे चंदन खोर कहा जाता है। तो श्री जी का पोशाक हम कैसे चंदन यात्रा में पुष्ट कर सकते हैं, जानकारी रखनी चाहिए। भले ही हम मार्केट से चंदन छापा वस्त्र खरीद कर उसी फैब्रिक से श्री जी के लिए पोशाक क्यों ना प्रिपेयर करें, हमें जानकारी रखनी चाहिए कि हरिवंशी सेवा पद्धति में, राधा वल्लभी सेवा क्रम में श्री जी के लिए कैसे चंदन यात्रा का अक्षय तृतीया का पोशाक प्रिपेयर किया जाता है। सफेद मलमल को वस्त्र के आकार देकर उसको इसी मलयागिरी चंदन में भिगोया जाता है, डुबोया जाता है। अर्थात चंदन, केसर और कपूर के साथ जो लेप प्रस्तुत किया जाता है उसी में श्री जी का पूर्ण पोशाक डुबोया जाता है। उसके बाद पोशाक के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक प्रिंट से केसर का या फिर केसर चंदन का सुंदर चित्रकारी बनाया जाता है। वही पोशाक श्री जी को धारण कराया जाता है। श्री जी के कपोल और श्री मस्तक पर इसी मलयागिरी चंदन से अर्थात पीले चंदन से सुंदर पत्रावली अंकन किया जाता है। इसे चंदन खोर कहा जाता है। श्री जी को फूल के श्रृंगार से सजाया जाता है। प्योर चंदन काष्ठ से बने हुए मोतियों के श्रृंगार से श्री जी को श्रृंगार किया जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में श्री जी को सुख देने के लिए हल्के पतले फैब्रिक के वस्त्र खंड से पोशाक प्रस्तुत किया जाता है, जैसे सूती, मलमल, कोटा डोरिया, वैसे ही श्री जी के भोग में भी मुख्य बदलाव लाया जाता है। श्री जी को अक्षय तृतीया पर मुख्य रूप से तरह तरह की शरबत, जैसे खस का शरबत, गुलाब का शरबत, दही, छाछ, मट्ठा आदि निवेदन किया जाता है। इसके साथ साथ तरह तरह की सलाद प्रिपेयर किया जाता है। फल का सलाद हो गया। पूरी रात्रि धोबा मूंग और चने की दाल भिगोया जाता है। जब नरम हो जाता है उसके साथ अक्षय तृतीया पर नमक, काली मिर्च और अच्छे से नींबू निचड़कर एक सलाद प्रस्तुत किया जाता है जो ठंडा होता है और श्री जी को ये आरोग्य से आराम मिलता है। तो आप लोग भी घर पर ये सब भोग निवेदन कर सकते हो। श्री जी को
खस का शरबत बहुत पसंद है। घर पर अगर खस का शरबत प्रस्तुत ना कर पाओ तो मार्केट से प्योर सात्विक खस शरबत का जो निर्यास मिलता है यानी कि स्क्वॉश जो मिलता है वो आप लोग खरीद के जल के साथ मिलाकर श्री जी को निवेदन कर सकते हो। इसमें कोई अपराध नहीं है क्योंकि गृहस्थ जन सब कुछ अपने घर में प्रस्तुत नहीं कर पाते। एक बड़ी खास चीज का भोग लगाया जाता है जिसको तिखुर बोला जाता है यानी एरोरूट। उसके साथ जलेबी और जेली टाइप का प्रस्तुत किया जाता है। जबलपुर में खोया तिखुर का जलेबी बड़ा फेमस है। श्री जी को गर्मी के मौसम में तिखुर का जलेबी बहुत भाता है, तो अगर संभव हो सके इस चीज का भी भोग लगाया करें। अक्षय तृतीया से पूरा गर्मी के मौसम आप लोग इस चीज का भोग लगा सकते हो। श्री जी को बहुत आराम प्राप्त हो जाएगी क्योंकि हम तो अपने बुद्धि से वही सारा वस्तु श्री जी के चरण में निवेदन करने की चेष्टा करते हैं ना, जिससे हमारे श्री जी प्रखर गर्मी से थोड़ा सा राहत अनुभव करे, प्रखर गर्मी में भी थोड़ा सा उनको आराम मिले। अभी श्रृंगार भोग इसके साथ साथ राग में भी कुछ कुछ बदलाव किया जाएगा। जैसे कि रसिक संतजन श्री जी के रूप श्रृंगार वर्णन करते समय चंदन के श्रृंगार में श्री जी कैसा दिखती है ये सब गायन किया है, उसी पदावलियों का गायन किया जाएगा। तो इस हिसाब से गर्मी के मौसम में श्री जी को सुख प्रदान करने हेतु ही अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और अक्षय तृतीया का उत्सव बहुत ही धूमधाम से राधा वल्लभ संप्रदाय सहित समस्त वैष्णव संप्रदाय में पालन करने का रिवाज है। और कहीं कहीं अक्षय तृतीया के दिन जो चंदन का लेप प्रस्तुत किया जाता है, उस चंदन के लेप से अतिरिक्त जो जल है वो निकाल कर चंदन को सुखाकर उसी का लड्डू भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम सब लोग जानते हैं हमारे श्री बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी के चरण में चंदन के लड्डू भी उस दिन निवेदन किया जाता है और साल में एक ही बार श्री बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी लालजू का चरण दर्शन भी होता है और अंग दर्शन भी होता है। तो ये रहा कुछ प्रमुख जानकारियां जिस हिसाब से राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में श्री जी की अक्षय तृतीया उत्सव मनाया जाता है और सखियों के घर में भी इंतजाम किया जाता है, उसी हिसाब से आप लोगों को भी बताया। तो आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने घर पर अक्षय तृतीया का उत्सव, चंदन यात्रा का उत्सव पालन करिए और श्री जी को आराम प्रदान करने की, श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए चेष्टा करिए। भले ही आयोजन में कुछ कमियां रह जाए पर भाव में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारा सब कुछ सिर्फ श्री जी के प्रति भाव में ही हम समर्पण कर सकते हैं। आयोजन का क्या, ये तो भौतिक सामग्रियां जुटाने को ही आयोजन कहा जाता है, पर श्री जी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि ये सखी बहुत सारा आयोजन तो कर लिया है पर इस सखी के मन में भाव की कमी है, तो ये हमें मंजूर नहीं। तो बड़े ही भाव से, बड़े ही चाव से, बड़े ही सुंदर तरीके से इस भीषण गर्मी के मौसम में श्री जी को सुख प्रदान करने हेतु अक्षय तृतीया का उत्सव मनाइए। अक्षय तृतीया पर खूब धूमधाम से आनंद करिए और इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आए और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर जानकारी है तो आप लोगों तक पहुंचाने की जरूर चेष्टा करूंगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।